भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण आज 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। एक दिन शेष है, बस 1-2 दिन ही बचे हैं। और भरत जी ने कहा था चित्रकूट में कि भैया ठीक है, आप हमें कह रहे हो कि अवध का राज तुम देखो 14 वर्ष तक, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन शर्त इतनी है भैया कि अगर एक क्षण भी 14 वर्ष से ज्यादा हुए तो भरत अपने प्राण तुरंत त्याग देगा। तो आज 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो भरत जी मन ही मन नंदीग्राम में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाव है, आप सब श्रवण करिएगा। अरे 14 बरस बीत गए रघुबर न आए, हो 14 बरस बीत गए रघुबर न आए, आई न उनकी खबरिया, डगरिया देखत अखियां थकी, हो डगरिया देखत अखियां थकी। 14 बरस बीत गए प्रभु न आए, आई न उनकी खबरिया, डगरिया देखत अखियां थकी, हो डगरिया देखत अखियां थकी। कब चरण पादुका में चरण धरोगे, पूछे अवध नगरिया, डगरिया देखत अखियां थकी, हो डगरिया देखत अखियां थकी। आसमान की तरफ देखते हैं और विचार करते हैं कि प्रभु कब आओगे। और उसी समय श्री हनुमान जी हाथ में पर्वत लेकर और वहां रामादल में लंकापुरी में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और उनको संजीवनी बूटी देना है। तो हाथ में पूरा पर्वत लेकर हनुमान जी और आकाश मार्ग से जा रहे हैं। भरत जी ने देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस है और हमारे अयोध्यापुरी पर ये पर्वत गिराने के लिए आ रहा है। तो जैसे ही देखा तो एक छोटा सा तृण लेकर और बाण में संधान करके और मार दिया। बहुत ही सुंदर भाव है, श्रवण करेंगे। अंबर भरत निहारे तारे, सोचे कब आएंगे रघुबर प्यारे, रघुबर प्यारे। देखा कोई आसमान से चला आ रहा, लिए हाथ पहरिया, डगरिया देखत अखियां थकी, हो डगरिया देखत अखियां थकी। कब चरण पादुका में चरण धरोगे, पूछे अवध नगरिया, डगरिया देखत अखियां थकी, हो डगरिया देखत अखियां थकी।
बाण मारा तो पर्वत के सहित हनुमान जी धरती पर गिर जाते हैं और राम राम का जाप करने लगते हैं। तो दौड़ कर जाते हैं भरत जी, कहते हैं तुम कौन हो? तो उन्होंने सारी व्यथा बताई। तो कहा तृणलय बाण भरत ने मार्यो, पर उधरनी राम पुकारो, राम पुकारो। हो तृणलय बाण भरत ने मार्यो, पर उधरनी राम पुकारो, राम पुकारो। दौड़े भरत राम सुनी उसी और पड़ी अंजन सुत पे नजरिया, डगरिया देखत अखियां थकी। हो डगरिया देखत अखियां थकी। कब चरण पादुका में चरण धरोगे पूछे अवध नगरिया, डगरिया देखत अखियां थकी। हो डगरिया देखत अखियां थकी। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा। हे प्रभु, हे विधाता, आपने मुझे राम से विमुख कर दिया, लेकिन अगर मैंने मन क्रम वचन से श्री राम के चरणों की सेवा की है तो यह श्री हनुमान जो हैं ये तुरंत उठ खड़े हो जाएं। और ऐसा सुनते ही श्री हनुमान जी जोर गर्जना करते हुए और खड़े हो जाते हैं, पर्वत लेकर गले से लगा लिया और कहा कि भैया भरत, मैं आपको जानता हूं। हमारे प्रभु ऐसा कोई क्षण ना हो कि आपको न याद करते हो। आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। सारी व्यथा बताई। भरत जी ने कहा कि हे विधाता, मैं कितना बड़ा पापी हूं कि राम जी को जब मेरी आवश्यकता है उस क्षण में उनके पास नहीं हूं। लेकिन हे प्रभु, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कई जय जयति कौशलाधीशा, कौशलाधीशा। हनुमान जी अपना पहाड़ जैसा रूप, अतुलित बलधामम स्वयं शैला वदेहम तनुज मन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम प्रकट हो जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि हनुमान भैया जल्दी जाओ, और अगर मेरी आवश्यकता पड़े तो बताओ, मैं अपने बाण को संधान करता हूँ, उस पर बैठकर आप चले जाओ। हनुमान जी ने कहा भरत भैया, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। और जोरदार गर्जना करते हुए बजरंगबली चल पड़ते हैं लेकर पर्वत। ले उठाए हृदय से लगाए, तब हनुमत वृत्तांत सुनाए, वृत्तांत सुनाए। जाओ जाओ कपिवर जल्दी रघुबर पास मिले के पहरिया, डगरिया देखत अखियां थकी। ओ डगरिया देखत अखियां थकी। 14 बरस बीत गए रघुबर न आए, आई न उनकी खबरिया, डगरिया देखत अखियां थकी। ओ डगरिया देखत अखियां
नाथ की। कब चरण पादुका में चरण धरोगे, पूछे अवध नगरिया, नगरिया देख